जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 से इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, दरअसल ये दो यूनानी अल्फाज से माखूज है और वो माइटोस और कॉन्ड्रस हैं। अब जो माइटोस है उसका मतलब होता है थ्रेड, कॉन्ड्रस कहते हैं ग्रेन्यूल को। अब ये जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है यूकैरियोटिक सेल का, इसी वजह से कहते हैं कि ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली है। उसके बाद जो है ये करता क्या है कि एनर्जी की सप्लाई और उसको तैयार करने में इन्वॉल्व होता है, इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसकी अगर हम शेप की बात करें तो इसकी जो शेप है वो वेजिकल लाइक होती है, रॉड और फिलामेंटस की तरह होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए तो ये एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करता है, एक पेचीदा साख्त शो करता है। दे आर डिफरेंट इन शेप, इनकी शक्ल जो है वो मुख्तलिफ होती है, तादाद भी मुख्तलिफ होती है और इसकी जो इंटरनल मतलब अंदरूनी साख्त है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर को देखें कि ये जो है डबल मेम्ब्रेन में लिपटा होता है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, बहुत सारी इनफोल्डिंग्स बनाती है इनर चैम्बर की तरफ। उन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। अब ये जो इनर सरफेस है क्रिस्टी की वो मैट्रिक्स की तरफ होती है। अब उनके पास नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, कील की तरह की साख्तें पाई जाती हैं, उनको हम नाम देते हैं दे आर कॉल्ड एज F1 पार्टिकल्स। अब ये जो इनर चैम्बर है माइटोकॉन्ड्रिया का उसको हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का। जिस तरह आप देख सकते हो ये आपके पास आउटर मेम्ब्रेन है, स्मूथ है। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन जो है आप देख सकते हैं इस तरह की ऐसे इनफोल्डिंग्स बना रही है। इनफोल्डिंग्स को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, क्रिस्टी का या क्रिस्टा का। अब इनके अंदर जो है आप देख सकते हो अंदरूनी तरफ नॉब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, इनको हम नाम देते हैं F1 पार्टिकल्स का। उसके बाद जो है ये जो हमारे पास ये वाली स्पेस है इसको हम कहते हैं आउटर कंपार्टमेंट, और ये कंपार्टमेंट किसके दरमियान होता है, स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो हमारे पास इनर चैम्बर है, इनर चैम्बर को हमने नाम दिया हुआ है किस चीज़ का, मैट्रिक्स का या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का। अब यहाँ से हमने छोटा सा हिस्सा जो है काट कर इसको देखा है तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर कंपार्टमेंट है, ये जो है इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर कंपार्टमेंट है, और ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं ये क्या होती हैं, F1 पार्टिकल्स होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी केमिकल कंपोजिशन कैसी है। अब जो केमिकल कंपोजिशन है उसके अगर हम उसकी बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए और राइबोसोम मौजूद होते हैं, इसी वजह से ये क्या कर सकता है, प्रोटीन्स तैयार कर सकते हैं और इनको हम नाम देते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का। ये इंतहाई अहम मारूजी है। इसके बाद अगर हम फंक्शन की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है तो मेटाबॉलिक प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, पावर हाउस ऑफ द सेल। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम किस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है उसके पास बहुत बड़ी तादाद में इंजाइम्स, कोएंजाइम, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स मौजूद होते हैं। अब ये जो हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर हेल्प करते हैं जैसे कि क्रेब्स साइकिल और एरोबिक रेस्पिरेशन वगैरह। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। होता क्या है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है। अब वो जो एनर्जी रिलीज़ है उसे कन्वर्ट किया जाता है एटीपी की शक्ल में। अब जब सेल को डिमांड पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है तो एटीपी जो है वो सेल को प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके बाद लास्ट में बात करते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है या माइटोकॉन्ड्रिया से जो एनर्जी निकलती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि मुख्तलिफ फूड से एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है, निकालता है, उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है एटीपी के अंदर। अब जब एटीपी इस्तेमाल हो जाती है तो वो एटीपी किस लिए इस्तेमाल होती है, सेल की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए। अब जो एनर्जी स्पेंड हो चुकी है, इस्तेमाल हो चुकी है, उसे चेंज कर दिया जाता है एडीपी में। अब जब एडीपी में चेंज कर दिया जाता है तो फिर से एडीपी से एटीपी को बनाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से। इसी वजह से हम नाम देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। आप इजीली इसी तरीके से याद कर सकते हैं। इसी तरह आप लिखेंगे इंशाल्लाह नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।